फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका क्या कहते हैं आपके नंबर पे। आज हम बात करेंगे मंगल के राशि परिवर्तन पर। मंगल का राशि परिवर्तन होने जा रहा है 10 तारीख को, और जो मंगल ग्रह हैं वो अपना राशि परिवर्तन करेंगे मिथुन राशि से अपनी नीच की राशि कर्क राशि में। हमारे जो मंगल ग्रह हैं उनकी 2 राशियां होती हैं, मेष राशि और वृश्चिक राशि, और वो जो है 3 दृष्टियों से देखते हैं, चौथी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 8वीं दृष्टि से। और हमारी कुंडली के बहुत अहम ग्रह होते हैं, क्योंकि उनसे हमें पराक्रम, ऊर्जा, शक्ति, शौर्य ये सब प्राप्त होता है। मंगल को सेनापति कहा जाता है। जैसे हम सूर्य को किंग, राजा कहते हैं, उसी तरह से मंगल को सेनापति कहते हैं या बड़ा भाई कह सकते हैं। आज हम बात करेंगे मंगल के राशि परिवर्तन पर कि क्या क्या मंगल हमें जो है यहाँ पर आकर किस किस तरह के रिजल्ट्स देंगे और हमें किन चीज़ों से अवेयर रहना चाहिए, क्या करना है और क्या नहीं करना। तो चलिए, उससे पहले आप सब मेरा YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर ललिता टंडन लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइए। आप सब जानते हैं कि मैं आपको वीडियोस में ज़्यादातर, क्योंकि मैं एस्ट्रोन्यूमोलॉजिस्ट हूँ, तो वीडियोस में नंबर्स पर बताती हूँ और नंबर के ऊपर आपको बताती रहती हूँ जिस दिन आपका जन्म होता है, मूलांक यानी कि आपकी पर्सनैलिटी, उसके नंबर के अकॉर्डिंग मैं 1 से लेके 9 नंबर तक बताती हूँ। और फिर 9 नंबर आगे कैसे काम करते हैं वो सब आपको समय समय पर बताती रहती हूँ कि 1 + 1 2 हो जाता है, 4 + 1 5 हो जाता है। इस तरह से हम 31 तारीख तक यानी 3 + 1 4 पर काम करते हैं। अब जो मंगल का राशि परिवर्तन है उस पर जो अपनी राशियों के अकॉर्डिंग देखना चाहते हैं, बहुत लोग अपनी राशियों के अकॉर्डिंग देखना चाहते हैं, तो मैं अपनी शॉर्ट्स पे राशियों के अकॉर्डिंग बताती हूँ। आप लोग वहां पर जरूर देखिए मेष से लेके मीन राशि तक किस तरह से ये मंगल जो है कार्य करेगा। अब हम बात करते हैं कि मंगल के राशि परिवर्तन पर, जो कि अपनी नीच राशि में जाने वाले हैं। कर्क राशि में वो नीच के होते हैं और 10वीं राशि यानी मकर में वो उच्च के होते हैं। तो उच्च के जब वो होते हैं तो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स देते हैं, लेकिन नीच के जब होते हैं तब भी अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। एक और बहुत बड़ी बात होती है कि मंगल जो होते हैं वो किन किन घरों में होते हैं जब हम मांगलिक होते हैं। तो हम बताते हैं हमको 12th हाउस में, लगन में यानी 1 नंबर में, 4 नंबर में, 7 नंबर में और 8 नंबर में, ऐसे मंगल मंगलिक होते हैं। तो अगर हम काल पुरुष की कुंडली देखें और 4 नंबर की राशि जो है कर्क, वो केंद्र में 4 नंबर में ही आएगी 4th हाउस में, तो इसका मतलब जातक जो पैदा होंगे वो मांगलिक होंगे। और ये पक्के घर का मांगलिक माना जाता है क्योंकि जो हमारा 12 और 8 नंबर के मांगलिक होते हैं उनके कंपैरेटिव 4 और 7 नंबर के मांगलिक ज्यादा मांगलिक होते हैं। तो मांगलिक लोगों को पूजा करानी चाहिए। वो तो हम मांगलिक के ऊपर जो वीडियो बनाते हैं उस पर आपको बताते ही हैं। तो जो बच्चे भी पैदा होंगे तो उनके पेरेंट्स ध्यान रखें कि उनके बच्चे जो हैं वो मांगलिक होंगे। तो 50 दिन के लिए मंगल जो हैं वो अपनी नीच राशि में रहने वाले हैं। 6 डिग्री पहले इफेक्ट आने शुरू हो जाते हैं। मंगल के जब राशि परिवर्तन होता है तो हमें किस चीज़ों का, जब वो नीच के घर में होते हैं, अपनी नीच राशि में होते हैं, तो हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो ये जलीय राशि होती है कर्क राशि। तो जलीय राशि में हमें स्किन प्रॉब्लम्स आती हैं और हम लोग थोड़ा बहुत ठंडे गर्म का ध्यान रखें। स्वास्थ्य पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। स्किन की प्रॉब्लम आती है, ठंडे गर्म पर ध्यान देना चाहिए, ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स पर ध्यान देना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि हमेशा मेडिटेशन जरूर करें। वॉक, योगा, मेडिटेशन, अपनी एनर्जी के फ्लो को यहाँ पर यूज करना बहुत ज़रूरी है। मंगल हमारे लिए बहुत अच्छा काम करते हैं क्योंकि ये एक ऐसा ग्रह है जो कि ऊर्जा से भरपूर होता है, लेकिन जब वो नीच की राशि में आते हैं तो कुछ षड्यंत्रकारी षड्यंत्र रचते हैं या इनके अगेंस्ट किसी इस तरह के कार्य हो जाते हैं
जिनसे कि इनको कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ जाते हैं, या इनको जॉब्स नहीं मिलती हैं, या और भी बहुत तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। बाकी सारे ग्रह काम करते हैं और उनके चलते इन्हें लाभ होता है। लेकिन अगर आपका मंगल नीच का है तो आपको थोड़ी सावधानियां जरूर बरतनी चाहिए। आजकल सब अपनी कुंडलियां देख लेते हैं और पता होता है कि मंगल कैसा है, क्योंकि मंगल उच्च का हो, मंगल अच्छे घर में हो, और मंगल अपने फ्रेंडली घर में हो, मित्र घर में हो, अपनी राशि में हो, तो बहुत ऊर्जावान होता है। अच्छे राजनेता, सरकारी नौकरी, उच्च पद, नेवी, आर्मी, इन सब जगहों पर बहुत लाभ होता है। जब भी मंगल रीच राशि में जाता है तो गोचर में कुछ चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। एक तो गाड़ी धीरे चलाएं, गुस्सा कम करें, और कोशिश करें कि कोई भी काम जो आप करने जा रहे हैं उसको बहुत सोच विचार कर करें। किसी के कहने पे आके घर परिवार वालों के खिलाफ कोई बात ना करें। प्रॉपर्टी के लेन देन में भी अवेयर रहें। कई बार प्रॉपर्टी के लेन देन में हम धोखा खा जाते हैं, क्योंकि मंगल हमें प्रॉपर्टी से भी, नई प्रॉपर्टी के लेन देन में मंगल का बहुत काम होता है। और इसी तरह से अगर आप किसी उच्च पद पर हैं तो अपने आसपास के एनवायरनमेंट पर ध्यान दें, फोकस दें कि कोई आपके खिलाफ तो कोई बात नहीं कर रहा है, या किसी तरह की ऐसी दिक्कत तो नहीं आ रही है जिससे कि आपको आगे जाकर परेशानी हो। क्योंकि जब नीच के मंगल होते हैं तो वो अपने आप को वहां पर इतना कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं, और उनके रिजल्ट्स भी उसी तरह का आते हैं। खास तौर पे एक बात मैं कहूंगी कि वाहन जरूर धीरे चलाना चाहिए। वाहन का धीरा चलाना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बारी हम गुस्से में, तैश में कोई ऐसा काम करते हैं जिससे दुर्घटना हो जाती है या चोट लग जाती है, और उससे हमें बचाव जरूर करना चाहिए। और इसी तरह से अगर हम ये छोटी छोटी चीजें करते हैं तो हमें लाभ होता है। मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि गोचर में जो राशि परिवर्तन होते हैं वो मौसम होते हैं। जिस तरह से हम मौसम में अपना ध्यान रखते हैं, बारिश में छाता लेकर चलते हैं, सर्दी में गर्म कपड़े पहनते हैं, या बाहर कोई हवा चले तो हम अपना ध्यान रखते हैं, खांसी जुकाम इन सब चीजों का मौसम से लेन देन होता है। उसी तरह से गोचर में मंगल जब नीच के होते हैं तो हमें अपनी हेल्थ पर भी फोकस करना चाहिए। अगर बीपी वगैरह है तो उस पर खास अवेयर होना चाहिए और ध्यान देना चाहिए कि हमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। ये नॉर्मल सी चीजें हैं जो सबको ही माननी चाहिए और सबको ही करनी चाहिए। इनको करने से आप लोगों को बहुत लाभ मिलता है। नित्य हनुमान चालीसा का पाठ सबको करना चाहिए, हनुमान जी की शरण में रहना चाहिए, हो सके तो डॉग को कुछ ऑफर करना चाहिए, गरीब की मदद करनी चाहिए, लेडीज को माथे पे लाल बिंदी लगानी चाहिए, दुर्गा माँ को श्रृंगार चढ़ाना चाहिए शुक्ल पक्ष की अष्टमी वाले दिन। मंगल के हनुमान चालीसा के पाठ के साथ साथ राम नाम की माला करनी चाहिए, समय हो तो सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। इन सब चीजों से हमें बहुत लाभ प्राप्त होता है और हनुमान जी हमारी रक्षा करते हैं, क्योंकि हनुमान जी मंगल ग्रह को रूल करते हैं, और राम नाम की माला जपने से बहुत लाभ मिलता है। किसी तरह की भी कोई दिक्कत हो तो हमें हनुमान जी की शरण में जाना चाहिए और बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए, सूर्य को नमस्कार करना चाहिए। कितने सारे मैंने ये सब आपको जो टिप्स बताए हैं ये सिंपल हैं, जो सबको करने चाहिए। जब भी मंगल अपनी नीच की राशि में होते हैं तो ये सबको करने चाहिए। अब हम बात करते हैं नंबर्स पर कि 1 से लेके 9 नंबर वालों के लिए इस समय कैसे रहने वाला है, और उनको क्या क्या अपने आरे में ध्यान रखना चाहिए, और कौन कौन से काम करने चाहिए और कौन कौन से कामों को थोड़े टाइम के लिए टाल देना चाहिए। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं नंबर 1 से। नंबर 1 वालों के लिए राशि परिवर्तन जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्टी दे सकता है। किस चीज में उनको दिक्कत आ सकती है, काम को लेकर कोई उन पर काम का लोड आ सकता है, या किसी तरीके की वो टेंशन कर सकते हैं। तो उन्हें क्या करना है, उनको हनुमान चालीसा का पाठ करना है, सूर्य को नमस्कार करना है और केसर का टीका लगाना है। और खास तौर पर जब मंगल नीच की राशि में हो तो 1 नंबर वालों को फीमेल से अवेयर रहना चाहिए, उससे अवेयर रहने पे लाभ मिलता है। अगर गर्भवती महिलाएं हैं तो उन्हें अपने गर्भ का खास ध्यान रखना चाहिए और हर तरह की जो उनके लिए जरूरी हो एहतियात वो बरतने चाहिए। इसी के साथ साथ गुस्सा कम करना चाहिए
और उसके लिए अनार का 1 ग्लास जूस पीना चाहिए, उससे लाभ मिलता है। वॉक करनी चाहिए, गैस्ट्रिक फूड अवॉइड करना चाहिए और शंकर भगवान पर लाल चंदन डालकर जल चढ़ाना चाहिए। बस फिर क्या है, हमने अवेयरनेस ले ली, अब हमारे को कोई दिक्कत ही नहीं होगी। घर परिवार में भी सबके साथ अपने संबंध मधुर बनाए रखिए। अब हम बात करेंगे नंबर 2 वालों की। 2 नंबर वालों के लिए भी ये राशि परिवर्तन जो है वो थोड़ा सा नॉर्मल रहने वाला है। बहुत अच्छे रिजल्ट्स तो नहीं आएंगे, लेकिन आप लोगों को दिक्कत हो सकती है स्किन की, क्योंकि यहाँ पर मंगल जो है जलीय राशि में होता है। तो हनुमान जी पर सिंदूर चढ़ाइए, चमेली का तेल चढ़ाइए, इससे आपको लाभ मिलेगा। और जितना हो सके उतना अवेयर रहिए कि किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। ठंडे गर्म का खास ध्यान रखिए और हनुमान जी पर बर्फी का प्रसाद चढ़ाइए, उससे लाभ मिलेगा। घर के माता के चरण स्पर्श कीजिए, जितना हो सके उतना फ्रेश फ्रूट्स खाइए, उससे लाभ मिलेगा। और गैस्ट्रिक फूड आपको भी अवॉइड करना है। वॉक, योगा और मेडिटेशन जरूर करना है। हनुमान जी की पूजा के साथ साथ आपको भी शंकर भगवान की पूजा करनी है और शंकर भगवान पर मंगलवार के दिन 1 नारियल अर्पण कीजिए, आपके सारे काम बन जाएंगे। नंबर 3 वालों के लिए ये राशि परिवर्तन ठीक है, अच्छा है, ना बुरा है, नॉर्मल रहने वाला है। लेकिन फिर भी उन्हें गुरु की शरण में रहना चाहिए, केसर का टीका लगाना चाहिए, सूर्य को नमस्कार करना चाहिए और हनुमान चालीसा का पाठ तो सबको ही करना चाहिए। हो सके तो सुंदरकांड का पाठ कीजिए, नहीं तो हनुमान मंदिर में जाकर बजरंग बाण का पाठ कीजिए, उससे लाभ मिलेगा। जितना हो सके अपने आप को पॉजिटिव रखिए और अपने कामों को करते हुए तेजी ना दिखाइए। सोच समझकर अपने सारे काम बनेंगे तो आपके सारे काम अच्छे बनते चले जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आपने बिना सोचे समझे कहीं साइन कर दिए या किसी काम को अंजाम दे दिया तो वहां पर आपको लॉस हो सकता है। हो सके तो शेयर मार्केट से भी आप दूर ही रहिए और गोल्ड में इन्वेस्ट भी मत करिए। नंबर 4 वालों के लिए राशि परिवर्तन ठीक ठाक है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उनमें ऊर्जा बनी रहेगी, उनके काम बनते रहेंगे। बस उन्हें करना क्या है, रोड साइड स्वीपर को कुछ दान देना है, मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में जाकर बजरंग बाण का पाठ करना है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है और जितना हो सके उतना फ्रेश पॉजिटिव रहना है, जिससे कि उनके अच्छे काम बने। परफ्यूम लगाइए। अगर आपको बीपी वगैरह की कोई शिकायत हो तो हनुमान जी पर 1 अनार अर्पण करिए, उससे आपको लाभ मिलेगा। शाम के टाइम तुलसी माता पर घी का दीपक जलाने से स्त्रियों को बहुत लाभ मिलेगा। लकी आप रहेंगे इस टाइम पर, लेकिन फिर भी आपको भी इस बात का ध्यान रखना है कि गाड़ी धीरे चलानी है और कोई किसी तरह की भी आपको ऐसी कोई घटना ना हो जिससे कि आपको लॉस उठाना पड़े। तो अपने हर काम को सोच समझ कर कीजिए और भगवान हनुमान की शरण में रहिए, वो आपके ऊपर अपार कृपा अपनी बरसाते रहेंगे। नंबर 5 वालों के लिए ये परिवर्तन ठीक ठाक है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, उनके सारे काम सुचारू रूप से बनते रहेंगे। आप लोग मंगलवार को गणपति पर सिंदूर चढ़ाइए और मोदक का भोग लगाइए, हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान जी पर भी प्रसाद चढ़ाइए, राम नाम की माला कीजिए, इससे आपको लाभ मिलेगा और आपके सारे काम बनते चले जाएंगे। जितना हो सके उतने हल्के कलर पहनिए, उससे लाभ मिलेगा। गाय को अगर हो सके तो गुड़ खिलाइए, वो भी आपके लिए अच्छा होगा। सूर्य को नमस्कार कीजिए और उसके साथ साथ गायत्री का 5 बार जाप कीजिए। ये सब चीजें करने से आपके पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे और आपको इस मंगल के राशि परिवर्तन से बहुत लाभ मिलेगा। अगर आपके घर में भी कोई गर्भवती है तो उसको भी पूरा ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। बीपी वगैरह हो तो इस टाइम पर खास अपना ध्यान रखिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, मेडिटेशन कीजिए, वॉक, योगा जरूर कीजिए। नंबर 6 वालों के लिए राशि परिवर्तन अच्छा है, उन्हें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, उनके सारे काम बनेंगे, उनकी एनर्जी बनी रहेगी। लेकिन उन्हें भी इन चीजों का खास ध्यान रखना है कि कोई उनके खिलाफ कोई ऐसी बात ना करे जिससे कि उन्हें टेंशन हो जाए। घर परिवार में अपने रिलेशन अच्छे बनाकर रखिए, किसी के साथ मनमुटाव होने के चांसेस बन सकते हैं,
तो वो ना बने, इस पर आप गौर करेंगे तो अच्छा रहेगा। उसके लिए क्या करना है, आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है, सूर्य को नमस्कार करना है और माँ लक्ष्मी पर गुलाब के फूलों की फ्राइडे के दिन माला चढ़ानी है। उससे आपके हर क्षेत्र में लाभ ही लाभ मिलता रहेगा। स्त्रियों को चाहिए कि हो सके तो फ्लोरोसेंट रेड, ऑरेंज, पिंक कलर पहने, उनसे उन्हें बहुत लाभ मिलेगा और उनके काम होंगे। तुलसी माता की पूजा करें, हनुमान जी की पूजा करने के साथ साथ राम परिवार के दर्शन करें। इन सब चीजों से आपके जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत अच्छे हो जाएंगे और आपको लाभ भी मिलेगा। नंबर 7 वालों के लिए भी ये राशि का परिवर्तन जो है उसमें उन्हें ध्यान रखना है, वाहन धीरे चलाना है, हेल्थ पर फोकस रखना है, गैस्ट्रिक फूड नहीं खाना है, हनुमान मंदिर में मंगलवार को जाके हनुमान जी पर प्रसाद चढ़ाना है और डॉग को कुछ ना कुछ ऑफर करना है। हो सके तो काले चने उबाल कर बांटिए, उससे लाभ मिलेगा। किसी तरह की कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो तो अपना खास ध्यान रखिए, खास तौर पे स्किन का भी ध्यान रखिए। कहीं पर भी जाते हुए अपना पूरा ध्यान रखें कि आपने हर चीज रख ली है, कुछ भूल तो नहीं गए हैं। मेडिसिन टाइम से लेंगे तो बहुत लाभ होगा। आप लोग अगर कुछ मेडिसिन दान में देंगे तो उससे भी आपको बहुत लाभ होगा और आपके काम भी बनेंगे। मंगल की कृपा के लिए आपको चाहिए कि आप मंदिर में जाकर 7 बार बजरंग बाण का पाठ करें मंगलवार के दिन, वो आपके लिए शुभ रहेगा। इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा और आपके काम भी बनते चले जाएंगे। नंबर 8 वालों के लिए भी राशि परिवर्तन बहुत सोच समझ कर चलने वाला है। अगर आप किसी का अपमान करेंगे, निंदा चुगली करेंगे तो आपको बाद में आगे जाकर नुकसान होगा। अभी तो आप मजे ले लेंगे, इसलिए हनुमान जी का नित्य पाठ कीजिए, हनुमान मंदिर में जाके हनुमान जी पर प्रसाद चढ़ाइए, हनुमान जी की शरण में रहिए, रोज राम परिवार के दर्शन कीजिए और घर से जाइए। जब भी मंगल नीच की राशि में होते हैं तो खास तौर पे हमें षड्यंत्रकारियों से बचना चाहिए, कोई हमारा लाभ ना उठा जाए। और प्रॉपर्टी के मामले में भी आपको थोड़ा अवेयर रहना पड़ेगा, कोई आपके साथ फ्रॉड ना कर जाए। अगर आप छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देंगे, हनुमान जी की पूजा करेंगे तो लाभ मिलेगा। राम परिवार के दर्शन आपके लिए बहुत ही शुभ करेंगे। अपमान किसी का न करें, वो आपके लिए शुभ होगा। आपको गरीब की मदद करनी चाहिए और हो सके तो मंदिर में जाकर छोटे छोटे बच्चों को गोलियां टॉफियां दीजिए, उससे भी आपको लाभ मिलेगा। हनुमान मंदिर में जाकर 1 दर्जन केले बांटेंगे तो वो भी आपके लिए बहुत शुभ होगा। नंबर 9 वालों के लिए ये समय बहुत ही क्रूशियल होता है, उन्हें बहुत ध्यान रखना चाहिए क्योंकि ये खास तौर पे उनके लिए समय होता है। और उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें हनुमान चालीसा का पाठ नित्य करना चाहिए और उनको कलावा हाथ में बांध कर रखना चाहिए जिससे हनुमान जी उनकी रक्षा करें। लेडीज को चाहिए लाल चूड़ियां या माथे पर बिंदी लगाएं। ये सब नहीं कर सकती, वर्किंग है, तो अपने पास कोई एक रेड कलर का हैंगी रखिए। जितना हो सके उतना पॉजिटिव रहिए, वॉक, योगा, मेडिटेशन जरूर कीजिए, डॉग को कुछ ना कुछ ऑफर कीजिए, हनुमान मंदिर में जाइए और हनुमान जी की शरण में रहिए, हनुमान जी पर प्रसाद चढ़ाइए और जितना हो सके फ्रेश फ्रूट खाइए। मंगलवार के दिन 4 बेसन के लड्डू, 1 गुलाब के फूल की माला और 1 अनार भगवान जी पर अर्पण करने से आपकी मेडिकल हेल्थ भी बहुत अच्छी रहेगी। किसी तरह का बीपी या किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है तो वो दूर हो जाएगा। अपने पास 27 नंबर रखिए या एक राम राम लिखकर 9 बार पर्ची रखिए, उससे आपका ये समय बहुत अच्छा जाएगा। वाहन धीरे चलाइए, वाहन धीरे चलाना आपके लिए बहुत जरूरी है। प्रॉपर्टी में इस टाइम बिल्कुल इन्वेस्ट मत कीजिए, गोल्ड में भी इन्वेस्ट मत कीजिए, हो सके तो शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट मत कीजिए। लालच में आप आगे जाकर लॉस उठा सकते हैं। अपना खास ध्यान रखिए और जितना हो सके सबका मान सम्मान कीजिए। घर परिवार में सबके साथ अपना बॉन्ड अच्छा बना के रखिए। दुर्गा मंदिर में शुक्ल पक्ष की अष्टमी को जाकर माँ दुर्गा पर भी आप श्रृंगार चढ़ाइए, उससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। नित्य हनुमान चालीसा का पाठ 50 दिन जरूर कीजिए, ये आपके लिए बहुत सुंदर समय कर देगा और आपको लाभ मिलेगा। हो सकता है सरकारी नौकरी मिले, हो सकता है आप कहीं अच्छे ऊंचे पद पे जाएं, क्योंकि ये भी बहुत डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में नंबर 4 की राशि कहाँ है।
क्योंकि नंबर 4 जरूरी नहीं है कि ऐसे घरों में हो जहां आपको नुकसान ही दे या आप मांगलिक ही हो। अगर नंबर 4 जो है वो आपका 3 नंबर में है या 2 नंबर में है तो आप मांगलिक भी नहीं होंगे और आपके रिजल्ट अलग ही तरह के आएंगे। तो इन छोटी छोटी चीजों को करने से गोचर में आपको बहुत पुण्य और लाभ मिलेगा। मंगलवार के दिन भगवान हनुमान जी की पूजा करने से ये 50 दिन सबके लिए बहुत शुभ रहेंगे और अच्छे काम होंगे। राजनीति में अच्छा उलटफेर हो सकता है, जो सोचा नहीं वो भी हो सकता है। तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।